हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सीखने वाले हैं मौखिक संचार के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मौखिक संचार, जिसे इंग्लिश में वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब मौखिक संचार क्या होता है, चलिए पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मौखिक संचार शब्दों का उपयोग करके जानकारी साझा करना है। ये वही तरीका है जो ज़्यादातर लोग संचार के एक विधि के रूप में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि मौखिक संचार ऐसा संचार है जिसमें हम शब्दों का उपयोग करके जानकारी को साझा करते हैं या जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। और मौखिक संचार संचार में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली विधि है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मौखिक संचार है हम अपने विचारों, भावनाओं या संदेशों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसे ही हम मौखिक संचार कहते हैं। इसमें हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम अगले सत्र में गैर मौखिक और दृश्य संचार के बारे में जानेंगे। मौखिक संचार महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप सही शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं तो आप भ्रम पैदा करेंगे और आप जो चाहते हैं वह संवाद नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है क्योंकि जो मौखिक संचार होता है वो शब्दों का उपयोग करके संदेश का आदान प्रदान करना होता है। तो अगर हम सही शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे तो हम भ्रम पैदा करेंगे और हम जो कहना चाहते हैं वह संवाद नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे बीच संचार का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। तो मौखिक संचार नाम से जैसे स्पष्ट है, मौखिक मतलब होता है बोलना, मतलब बोलकर किया जाने वाला संचार। इसमें बोली और लिखित दोनों रूप से हो सकता है, मतलब हम बोलकर और लिखकर जो भी हम संचार करते हैं शब्दों के माध्यम से वो कहलाता है हमारा मौखिक संचार। अब यहाँ पे एक तालिका दिया हुआ है मौखिक संचार, जिसमें इसके हम प्रकार दिए हुए हैं, तो हम वो आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ इस तालिका में एक तरफ दिया हुआ है मौखिक संचार का प्रकार और एक तरफ यहाँ पे उदाहरण से समझाया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मौखिक या बोलने वाला संचार। संचार जिसमें बात करना शामिल है। तो मौखिक या बोलने वाले संचार क्या होता है? ऐसा संचार जिसमें हम बात कर सकते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। आमने सामने की बातचीत, जब आप सुनने वाले को देख सकते हैं, मतलब आमने सामने की बातचीत क्या होता है? जब दो इंसान या दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने हो, तब दोनों आपस में संचार कर रहे होते हैं, तब दोनों एक दूसरे को सुन रहे होते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे को देख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हो, यहाँ पे दो व्यक्ति आपस में बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए समूह चर्चा, घर पर परिवार के सदस्य से बात करना, बोलने के माध्यम से लोगों से बातचीत आदि। तो यहाँ पे बोलने या मौखिक संचार का यहाँ पे उदाहरण दिया है कि अगर आप समूह चर्चा करते हो या घर या परिवार पे किसी सदस्य से बात करते हो तो आप यहाँ पे मौखिक संचार का उपयोग करते हैं। दूसरा है फ़ोन पर बात करना। यह व्यक्तिगत और आधिकारिक संचार के लिए है। आप जब फ़ोन पर बात करते हो तब भी हम वहाँ पे शब्दों का उपयोग करते हैं। फ़ोन पर बातचीत एक अभिवादन नमस्ते के साथ शुरू होना चाहिए और दूसरे से बात करना और सुनना। बातचीत धन्यवाद और बाय के साथ समाप्त हो सकती है। मतलब ये बताया गया है कि जब आप फ़ोन पर बातचीत करते हो तो सबसे पहले हम अभिवादन करते हैं, जैसे नमस्ते, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये होते हैं अभिवादन। और जब हम फ़ोन रखते हैं अंत में तो हम बोलते हैं धन्यवाद या फिर बाय। हम इस तरह से जो हमारा संवाद है, जो अभिवादन है, उसको हम स्टार्ट करते हैं और फिर बंद करते हैं। कक्षा शिक्षण, व्यावसायिक चर्चा और सार्वजनिक भाषण मौखिक संचार के अन्य उदाहरण हैं, जहाँ एक व्यक्ति एक साथ कई लोगों से बात करता है। तो कक्षा शिक्षण मतलब होता है कक्षा में जो शिक्षण कार्य होता है वहाँ पे, या फिर व्यावसायिक चर्चा या फिर सार्वजनिक जगह पर कोई भाषण होता है। ये सभी मौखिक संचार के उदाहरण हैं, जहाँ पे एक ही व्यक्ति बहुत सारे लोगों से बात करता है। जैसे यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हो, यहाँ कोई स्टूडेंट या टीचर हम मान सकते हैं, जो टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आपस में बैठे हुए हैं। तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है। दूसरा प्रकार है मौखिक संचार का लिखित संचार। संचार जिसमें लिखित या टाइप किए गए शब्द शामिल होते हैं। तो लिखित संचार में क्या क्या आ जाता है? लिखकर या टाइप किए गए शब्द, ये सभी शामिल होते हैं, जैसे कि हो गया पत्र, नोट्स, ईमेल आदि।
लिखना। तो लिखित संचार में हम कोई भी शब्द को या तो टाइप कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण बहुत ही अच्छा बताया गया है, अगर हम पत्र या लेटर किसी को लिखते हैं या कोई नोट्स हो गया या ईमेल हम भेजते हैं मोबाइल के द्वारा, तो ये सभी लिखित संचार में आता है। एसएमएस लघु संदेश सेवा, इन्हें किसी व्यक्ति या समूह को फ़ोन के माध्यम से भेजा जा सकता है। एसएमएस आपने देखा होगा, हम मोबाइल पर जब भी कोई टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं सामने वाले को, तो वो कहलाता है एसएमएस या लघु संदेश सेवा। हम अपने फ़ोन के माध्यम से भेज सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, संदेश को टाइप करके भेज रहे हैं, इसलिए ये लिखित संचार कहलाएगा। समाचार, सोच, दस्तावेज और फाइलें, फ़ोटो, वीडियो, संगीत आदि सहित साझा करने के लिए ईमेल का उपयोग करना। हम ईमेल का उपयोग ही करते हैं दस्तावेज और फाइल को साझा करने के लिए। तो ये भी एक लिखित संचार होगा, क्योंकि हम टाइप करके दस्तावेज, फाइल और जो भी टेक्स्ट होता है वो हम लिखते हैं। किसी व्यक्ति या समूह को संदेश भेजने के लिए उपयोग किया जा सकता है। हम ईमेल का उपयोग करते हैं, ये कहलाएगा लिखित संचार। पुस्तकें और समाचार पत्र, ये सभी भी लिखित संचार के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं मौखिक संचार के लाभ। मौखिक संचार सरल और शीघ्र होता है। आप जो कहना चाहते हैं वह कह सकते हैं और शीघ्रता से जवाब प्राप्त कर सकते हैं। जब आप विचारों का आदान प्रदान करना चाहते हैं, तब यह संचार का सरलतम स्वरूप होता है। आप अन्य व्यक्ति के जवाबों के अनुसार अपना संचार बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि मौखिक संचार के क्या क्या लाभ है। क्योंकि मौखिक संचार शब्दों का प्रयोग करके जानकारी का आदान प्रदान करना होता है, तो ये जो जानकारी होती है जब हम शब्दों के माध्यम से करते हैं तो बहुत ही सरल और शीघ्र होता है। हम जब अपने शब्दों का उपयोग करते हैं तो हम जो भी कहना चाहते हैं वो बहुत ही आसानी से और शीघ्रता से कह सकते हैं और साथ ही साथ जवाब भी प्राप्त कर सकते हैं। और मौखिक संचार संचार करने का बहुत ही आसान और सरलतम स्वरूप होता है। हम यहाँ पे जब भी संचार करते हैं तो सामने वाले के जवाब के अनुसार हम अपना जो भी उत्तर है उसको या जवाब को बदलते रहते हैं। अब मौखिक संचार के लाभ के साथ साथ मौखिक संचार का नुकसान भी होता है। तो क्या क्या नुकसान है, चलिए देखते हैं। मौखिक संचार का सबसे अधिक सामान्य नुकसान है सूचना भेजने और प्राप्त करने वाले के बीच सांस्कृतिक अंतर। मतलब ये है कि अगर हम मौखिक संचार कर रहे हैं तो इसका नुकसान ये है कि हम अगर सूचना भेजते हैं या प्राप्त करते हैं तो यहाँ पे एक सांस्कृतिक अंतर होने के कारण यहाँ पे हम ठीक से जो भी संचार है या फिर जो भी संदेश है उसको हम ठीक से नहीं समझ पाते हैं या ठीक से नहीं साझा कर पाते। अलग अलग भाषाओं के उपयोग, दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए बोलचाल के वाक्यांशों और उच्चारण को ना समझ पाने के कारण ये अंतर हो सकता है। अब क्या होता है कि जैसे पहले भी मैंने पहले के वीडियो में समझाया था कि अगर दो व्यक्ति हैं, अगर दोनों एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में संचार नहीं हो पाएगा। चूंकि मौखिक संचार शब्दों पर निर्भर करता है, कभी कभी अर्थ समझने में भ्रम हो जाते हैं और यह समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या सही शब्दों का उपयोग नहीं किया गया हो। तो जब हम शब्दों का उपयोग करके संचार कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमको स्पष्ट शब्दों का उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कभी कभी अगर ठीक से अर्थ हम नहीं समझ पाए तो ये भ्रम भी पैदा कर देते हैं और समझना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मौखिक संचार करते समय हमको सही शब्दों का उपयोग करना चाहिए।